नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कल परसों हमने एक वीडियो अपलोड किया था काउंसलिंग से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया हुआ है। कमेंट तो इतना आया है कि सारे कमेंट का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कमेंट है उन सारे कमेंट का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हमारे साथ बीपीएससी से चयनित टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड के दो शिक्षक हैं, जो कि एक कंप्यूटर के शिक्षक हैं, टीआरई फर्स्ट से सिलेक्शन इनका हुआ है, और दूसरे हमारे विशाल सर हैं जो कि इंग्लिश के टीचर हैं। टीआरई 2 से इनका सिलेक्शन हुआ है और मेरा भी टीआरई 2 से हुआ है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो काउंसलिंग के बाद से, काउंसलिंग चूंकि तो हुआ ही है, काउंसलिंग के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है तो तीनों लोग का 3 सेंटर पर हुआ है। यानी कि डाइट में भी ट्रेनिंग हुआ है, जैसे कि हमारा डाइट में भी हुआ था, बाइट में भी हुआ, सर का भी बाइट में हुआ, फिर अभी तुरंत अभी कल ही ये ट्रेनिंग कर आए हुए हैं एससीईआरटी पटना से। सर का भी डाइट में भी हुआ ट्रेनिंग, और दूसरी जो ट्रेनिंग हुआ है इनका वो विपाट पटना में ही हुआ है, जो कि बहुत ही माना जाना ट्रेनिंग सेंटर है। तो तीनों ट्रेनिंग सेंटर का अनुभव भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद से तीनों लोग काउंसलिंग कराए हैं, अलग अलग तीनों लोग कराए हैं। तो काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बाकी जितना भी कमेंट है आपका, सारे कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आप कमेंट किए हुए हैं, 1 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए कि कमेंट क्या है, और लाजमी है कमेंट करना विद्यार्थियों का। जैसे कि कमेंट में पूछा गया है कि सर ट्रेनिंग में इंट्रोडक्शन कैसे हम देंगे, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग का सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, फॉर्म भरते समय यूनिवर्सिटी के एड्रेस में गलती हो गया है तो उससे क्या होगा, ट्रेनिंग में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है या टीचिंग से पूछा जाता है, यानी कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या लेकर जाना है, ये क्वेश्चन है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का सबकी एक ही साथ ट्रेनिंग होती है कि अलग अलग होती है। ठीक है, जो पहले से नियोजित टीचर है क्या उनकी ट्रेनिंग पुनः होगी, जिनका सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी में। ठीक है, फॉर्म भरते समय केवल मार्कशीट अपलोड किए हैं, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, तो फिर उनका क्या होगा, ट्रेनिंग कितने दिन होगी, सीटेट जो जनवरी वाले जो फॉर्म भरे थे जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका था, तो वो लोग पूछ रहे हैं क्या हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ए स्टेट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 9, 10, 11, 12 जो कि ए स्टेट का वेब कॉपी अपलोड किए हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और बैंक अकाउंट से पूछा जा रहा है कि क्या एसबीआई का ये अकाउंट चाहिए, और वो भी सेविंग चाहिए या सैलरी अकाउंट चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे इसमें विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे तीनों लोग अपने स्तर से आपके जितने भी कमेंट है सारे कमेंट का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं सर लोग का इंट्रोडक्शन आप लोग के बीच में कराना चाहूंगा। तो विशाल सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल आनंद है और मैं बीपीएससी टीआरई 2 से इंग्लिश विषय में चयनित हुआ हूँ, और मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की मिली है। पहली बार मेरी ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, उन्मुखीकरण हुआ हमारा, और वो करीबन 15 दिनों का चला। 15 दिनों के बाद हमें बीआरसी टैग किया गया, बीआरसी से हमें स्कूल टैग किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा पदस्थापन हुआ। उसके बाद लगभग 6 दिनों की हमारी जो आवासीय ट्रेनिंग है वो हुई एससीईआरटी में। और पहले वो 6 दिनों की हुआ करती थी, लेकिन हमारे टाइम से वो 5 दिनों की हुई, अब तो 5 दिनों की चलती है वो। और वो आवासीय ट्रेनिंग एससीईआरटी के थ्रू पटना में हमारी हुई, गुलजारबाग में, जिसका ट्रेनिंग कॉलेज नाम था बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज। जी, देवानंद सर। गुड इवनिंग, मेरा नाम देवानंद कुमार है और मैं टीआरई 1 के थ्रू जो है एज अ कंप्यूटर टीचर के पद पर हाईघाट ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। मेरा जो है आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब 15 दिनों का ट्रेनिंग हुआ था जो डाइट किलाघाट दरभंगा में हुआ, जिसमें 6 दिनों का डाइट किलाघाट में ट्रेनिंग हुआ, और 6 दिनों के बाद जो है बाकी बचे दिनों, मतलब 9 दिनों के लिए जो है बीआरसी से टैग करके, और बीआरसी से टैग करने के बाद बीआरसी ही स्कूल डिसाइड करता है, और उस स्कूल से बीआरसी आपको टैग करेगा। तो इंट्रोडक्शन सब लोग का था, आप लोग सुन लिए। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग का जो कमेंट है एक एक कमेंट का जवाब हम लोग कोशिश करेंगे तीनों लोग मिलकर कि आपका जो कमेंट है उसका सही आंसर मिल सके। तो सर, पहला कमेंट किया गया है विद्यार्थियों के द्वारा कि ट्रेनिंग में जब हम जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें बताया था कि ट्रेनिंग में आपका इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन भी सबका होता है, अपना परिचय देना होता है। तो विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया सर इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, तो विशाल सर आप बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग को बहुत परेशान इसके लिए नहीं होना है, क्योंकि आपने परीक्षा दी है, आपने वहीं पे अपनी
जो अपना मेरिट है वो अपना बताया है। तो अब जो ट्रेनिंग मिलेगी आपको वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं मिलती है, ये केवल एक तरह से समझिए कि जो आपने इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू टीच, इट्स अबाउट हाउ टू टीच, है ना। तो बेहतर है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुई। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में अपना नाम, जिस विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ है आप वो बता सकते हैं, जिस एक तरह से आपका एड्रेस बता सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है कि कोई आपको कोई मापदंड है कि आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना है, या फिर वैसे तो इतने सारे लोग होते हैं वहाँ के कि एक एक से इंट्रोडक्शन पूछना भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई परेशान हो रहा है इस चीज़ को लेके अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे, तो बिल्कुल नॉर्मल से दे सकते हैं। कोई आपका वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। आप अपना नाम, पता, एड्रेस बता सकते हैं, अपना सब्जेक्ट बता सकते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देवानंद सर, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट किया गया है कि सर ट्रेनिंग के समय अगर कोई इमरजेंसी छुट्टी हमको लेनी है तो छुट्टी ट्रेनिंग से मिल सकती है कि नहीं? हाँ, मिल सकती है ट्रेनिंग, लेकिन उसके लिए आपको जो है पहले एक एप्लीकेशन वहाँ के इंचार्ज को देना होगा, और वो इंचार्ज डिसाइड करेंगे कि आपको छुट्टी देनी चाहिए नहीं। अगर छुट्टी देते हैं तो वहाँ से आपको रिलीव कर दिया जाएगा, और फिर जब आपकी छुट्टी खत्म हो जाएगी तो फिर से आपको वहाँ पे रिज्वाइन करना होगा। ये कई बार हुआ है, जैसे हमने इंडक्शन ट्रेनिंग की 15 दिनों की, या अभी अभी मैं 5 दिनों की आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में करके आया हूँ। तो उसमें भी काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले, किसी का एग्ज़ाम था, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल मिलती है छुट्टी, बशर्ते आपका रीज़न सही हो, लॉजिकल हो। एक क्वेश्चन और पूछा गया कमेंट के माध्यम से कि जो ट्रेनिंग में जो चीज सिखाया जाता है तो उसमें क्या जिस सब्जेक्ट से आपका चयन हुआ है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सिखाया जाता है या टीचिंग से संबंधित सिखाया जाता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, इट्स नॉट अबाउट व्हाट टू टीच, सिलेबस आपको पता है, टीचिंग आप कर ही सकते हैं, इतनी नॉलेज आप रखते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू टीच, आपका अप्रोच क्या होगा, टीचिंग पैटर्न क्या होंगे, मेथड्स क्या होंगे, उन पे थोड़ी सी एक तरह से रोशनी डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है। कहीं ना कहीं उस स्किल्स को डेवलप किया जाता है जो कि आपको एक बेहतर शिक्षक बनाने में मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स जो ट्रेनिंग होती है वो सिलेबस या किताबें पढ़ाने के लिए या कविताएं पढ़ाने के लिए नहीं होती। वो बताया जाता है कि आपको स्कूल कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे डील करना है, पढ़ाई का क्या अप्रोच होना चाहिए, एक शिक्षक का क्या स्वभाव होना चाहिए। ज़्यादातर इन सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देवानंद सर आप बताएंगे कि विद्यार्थियों की तरफ पूछा गया है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी लोग की कंबाइंड ट्रेनिंग कराई जाती है या क्लास वाइज अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती है? हाँ, वो क्लास वाइज अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे में 1 to 5 के लिए अलग ट्रेनिंग स्लॉट बनता है, 9 10 के लिए अलग स्लॉट बनता है, और 11 12 के लिए अलग स्लॉट में ट्रेनिंग दिया जाता है। एक साथ किसी का नहीं होता ट्रेनिंग। जी, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देवानंद सर बताएंगे कि एक कमेंट आया है कि जो पहले से नियोजित टीचर हैं और बीपीएससी के थ्रू उनका चयन हो गया है तो अब तो बीपीएससी को ज्वाइन करेंगे वो, तो क्या उनकी ट्रेनिंग होगी? हाँ, एकदम होगी। जो नियोजित शिक्षक थे पहले और बाद में, वो सबका जो है फिर से ट्रेनिंग होगा। जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, ट्रेनिंग जो है वो हम टीचर्स के लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आपको हर महीने 6 महीने पे, शायद साल भर में आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। तो चाहे आप बीपीएससी में एक बार ट्रेनिंग कर चुके हैं या आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आपको ये साल दर साल करना पड़ेगा। तो ये इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय आप देखे होंगे कि विकल्प एक ही आता है अपलोड करने के लिए। तो उसमें जैसे हाई स्कूल का लीजिए, मैट्रिक का लीजिए, तो मार्कशीट अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी सर्टिफिकेट अपलोड करके मार्कशीट अपलोड कर दिए। अब इस समय वो ज्यादा टेंशन में है और पूछ रहे हैं कि सर हम केवल मार्कशीट ही अपलोड कर दिए हैं, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, तो उससे कोई हम होने वाली है क्या? नहीं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको एज अ काउंसलिंग के समय में, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अगर आपसे मांगता है सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, साथ में मार्कशीट भी दिखा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम करेगा तो आप एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए।
तो इसको लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग भी यही किए थे, हम लोग के पास भी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों था, लेकिन चूंकि एक ही हम लोग अपलोड किए थे, चाहे आप मार्कशीट किए हो या सर्टिफिकेट अपलोड किए। हाँ, लेकिन लेकर जाना है आपको दोनों, मार्कशीट भी लेकर जाना है, सर्टिफिकेट भी, दोनों पर रखे रहिएगा पास में, चेक दोनों किया जाएगा। सबसे पहले वरीयता दी जाती है जो आपको अपलोड कर दिए हैं, और जो वाटर मार्क वाला जो आप डाउनलोड करेंगे वही वहां पर मुख्य रूप से देखा जाता है कि उसका ओरिजिनल हार्ड कॉपी देखा जाएगा, और आप वाटर मार्क वाला जो लेकर जाएंगे उसको चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, और जैसे मान लीजिए मार्कशीट अपलोड किए, सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट इस समय है, तो उसको लेकर जाना है सभी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और है, पूछा गया है कि सीटेट जनवरी वाला क्या होगा। जैसे 6 to 8 में जो लोग अपीयर हुए थे टीआर 3 में, तो जिस समय आवेदन किया गया था उस समय सीटेट का रिजल्ट जारी हो गया था, सभी को पता है, नेट पर उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, तभी आप लोग आवेदन किए थे नेट वाली कॉपी लगाकर। और इस समय डिजी लॉकर में आप लोग का सीटेट का मार्कशीट भी आ गया है और सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। सीटेट जनवरी वालों का कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। और जो ए स्टेट वेब कॉपी से अपना फॉर्म आवेदन किए हुए हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि हम लोग का समय भी वही हुआ था, टीआर 2 में जो हम लोग थे, जिस समय हम लोग आवेदन किए थे उस समय ए स्टेट का वेब कॉपी से ही आवेदन किए थे, काउंसलिंग हम लोग का उसी से हुआ, वही जमा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में आपका जब ओरिजिनल आएगा तो आप ले लीजिएगा, ठीक है, ओरिजिनल उसका मिल जाएगा, पटना में या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलता है जिन लोगों को, तो वेब कॉपी से भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक चीज और जो पूछा गया था क्वेश्चन बैंक अकाउंट को लेकर कि सर हमारे पास सेविंग अकाउंट है एसबीआई का, तो क्या सैलरी वाला जरूरी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप एसबीआई में आप कोई भी अकाउंट ओपन किए होंगे सेविंग अकाउंट में, चाहे तो छोटा ब्रांच में या बड़े ब्रांच में, आप किसी भी राज्य में अपना अगर अकाउंट ओपन किए हुए हैं, उसी अकाउंट को आप लेकर आइएगा, ठीक है। जब आपकी नियुक्ति मिल जाएगी, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, उस ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपना बैंक जो पहले से अकाउंट है एसबीआई का, उसका फोटोकॉपी लगा दीजिएगा और उस बैंक में आप जाइएगा और उस ज्वाइनिंग को दिखाकर आप बोलिएगा कि हमारे अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिनटों का काम है, आप तुरंत जैसे जाएंगे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे तो आपका जो पहले से अकाउंट है, ठीक है, वो आपका सैलरी अकाउंट में चेंज हो जाएगा। तो आपको इस चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन लोगों के पास अकाउंट नहीं है उनको भी टेंशन नहीं लेना है, आपसे काउंसलिंग मांगा जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि नहीं है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, वो बाद में भी आप चाहें तो ज्वाइन के बाद भी आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। काउंसलिंग के दिन भी वहां पर भी रहते हैं अकाउंट खोलने वाले, वहां पर भी आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। या तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के बगल में अगर कोई बैंक हो तो वहां से खुलवा लीजिए। तो इस चीज को भी लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग सबका जवाब, हाँ, यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आवेदन करते समय यूनिवर्सिटी का हो गया या एड्रेस का हो गया, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो ये सब नॉर्मल चीजें, इस समय कोई टेंशन नहीं लेना, इस सब चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है और ये कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। तो लगभग ये पूछा गया था विद्यार्थियों के द्वारा, तो सारे जितने भी कमेंट है उनका लगभग जवाब दे चुके हैं। बाकी और भी अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ सर लोग हैं और पुनः इन्हीं लोग के माध्यम से हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम बता चुके हैं कि डाइट और बाइट में मेरा खुद का हुआ था ट्रेनिंग, जो शुरुआती में जो इंडक्शन ट्रेनिंग हुआ था काउंसलिंग के बाद वो डाइट में हुआ था, और भी जो लोग जो ट्रेनिंग हुई है वो बाइट में हुई है। सर का शुरू में बाइट में हुआ था, अभी कल ही ये ट्रेनिंग देकर आए हुए हैं अपना ट्रेनिंग कर एससीईआरटी पटना से। सर का भी डाइट में हुआ शुरू में, फिर विपाट में किया, तो तीनों जगह का काफी लोगों का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, क्या क्या हुआ है सब कुछ। और अगर पूरा बताने लगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के क्या राय है, क्या विचार है और क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों लोग मिलकर पुनः आपके कमेंट का जवाब दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। बाकी आपके मन में कोई संशय रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारे कमेंट का जवाब पुनः हम देंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने हैं तीनों लोग बीपीएससी टीआरई से चयनित है 1 2 से, ठीक है। तो यहाँ से जानकारी आपको 100% जो भी मिलेगी सही मिलेगी। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को काफी दिन से आप वीडियो चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से एक ऑल का एक ऑप्शन आएगा, ऑल में यहाँ पर जो बेल आती है, घंटी का निशान आता है, वहां पर आपको ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और अपने मित्रों के यहाँ जिन लोगों के पास सिलेक्शन जिनका हो गया उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।